हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 40 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लाया हूँ जिन्हें याद करके या जिन्हें रट कर या जिन्हें आप सोच समझ कर बोले तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमारा सेंटेंस है माई फुट माई ट्यूटर। माई फुट माई ट्यूटर का मतलब होता है मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ। माई फुट माई ट्यूटर पहला सेंटेंस। इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द फ्लावर्स फेड ड्यू टू हीट। द फ्लावर्स फेड ड्यू टू हीट यानी गर्मी की वजह से फूल मुरझा गए। तो मुरझाने की इंग्लिश है फेड और ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से और हीट का मतलब होता है गर्मी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड वाला सेंटेंस वी हैव लॉस्ट आवर वे। वी हैव लॉस्ट आवर वे, हम रास्ता भटक गए। वी हैव लॉस्ट आवर वे यानी हम रास्ता भटक गए। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है विच सीरियल इज़ बीइंग टेलीकास्टेड। विच सीरियल इज़ बीइंग टेलीकास्टेड, कौन सा सीरियल आ रहा है, कौन सा सीरियल आ रहा है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चपाती इज़ ओवर कुक्ड। चपाती इज़ ओवर कुक्ड। ओवर कुक का मतलब होता है जला, जला हुआ। तो जले हुए की इंग्लिश है ओवर कुक्ड और चपाती का मतलब होता है रोटी। तो रोटी जली हुई है, चपाती इज़ ओवर कुक्ड। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चपाती इज़ अंडर कुक्ड। अंडर कुक का मतलब होता है कच्चा। तो रोटी कच्ची है, रोटी कच्ची है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस योर टीवी इज़ ऑन। योर टीवी इज़ ऑन यानी आपका टीवी चल रहा है। चलने के लिए हम ऑन बोलेंगे तो योर टीवी इज़ ऑन यानी आपका टीवी चल रहा है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है योर टीवी इज़ ऑफ यानी आपका टीवी बंद है। योर टीवी इज़ ऑफ यानी आपका टीवी बंद है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑन टू द जी टीवी यानी जी टीवी लगाना। जब हम किसी को कहते हैं कि ये चैनल लगाओ वो चैनल लगाओ तो हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन टू द जी टीवी, स्विच ऑन टू द स्टार प्लस। तो इस तरह हम कह सकते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस दिस चैनल इज शोइंग एड्स। दिस चैनल इज शोइंग एड्स। दिस चैनल का मतलब होता है ये चैनल और इज शोइंग एड्स यानी ये चैनल पर एड्स आ रही है। एड्स आ रही है मतलब एडवर्टाइज आ रही है। इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पैक दिस थिंग्स। पैक दिस थिंग्स यानी इन चीज़ों को बांध दो। बांधने की इंग्लिश है पैक करना और थिंग्स यानी चीज़ें, तो इन चीज़ों को बांध दो। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। ब्रिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स मतलब ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आओ। ब्रिंग का मतलब होता है लेकर आना और ऑल डॉक्यूमेंट यानी सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इज़ द बॉस इन। इज़ द बॉस इन, साहब है। जब हम पूछते हैं कि साहब है, साहब अंदर है, तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं इज़ द बॉस इन। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर लेट बाय 10 मिनट्स। यू आर लेट बाय 10 मिनट्स यानी आप 10 मिनट लेट हो। यू आर लेट बाय 10 मिनट्स यानी आप 10 मिनट लेट हो। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ योर डिज़ाइनेशन। व्हाट इज़ योर डिज़ाइनेशन। डिज़ाइनेशन का मतलब होता है पोस्ट यानी आप किस पोस्ट पर हो। जब हम किसी से पूछते हो कि आप कौन सी पोस्ट पर हो तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ योर डिज़ाइनेशन यानी आपकी पोस्ट क्या है या आप कौन सी पोस्ट पर हो। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम डिटरमाइंड टू गो। आई एम डिटरमाइंड टू गो का मतलब होता है मैंने जाने का पक्का इरादा कर लिया है। पक्का इरादा करने की इंग्लिश है डिटरमाइन। डिटरमाइन यानी पक्का इरादा कर लेना। इसके बाद का हमारा 17वां सेंटेंस यानी नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन विल आई गेट रीड ऑफ हिम। व्हेन विल आई गेट रीड ऑफ हिम। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, मुझे उससे कब छुटकारा मिलेगा और वैन का मतलब होता है कब। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू मतलब मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। इंतज़ार करने की इंग्लिश है वेट करना और लॉन्ग का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा। इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कट डाउन ऑन द सॉल्ट। कट डाउन ऑन सॉल्ट का मतलब होता है नमक कम खाओ। तो कट डाउन का मतलब होता है कम और सॉल्ट का मतलब होता है नमक। जैसे कि हम बोले कि शक्कर कम खाओ तो आप बोल सकते हैं कट डाउन ऑन शुगर। इस तरह हम सेंटेंस बोल सकते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई आइज़ आर बर्निंग। मेरी आंखें जल रही है। बर्न यानी जलना, तो माई आइज़ आर बर्निंग मेरी आंखें जल रही है या मेरी आंखों में जलन हो रही है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हिज नोज इज़ रनिंग। उसकी नाक बह रही है। बहने की इंग्लिश हम रनिंग लगाएंगे जबकि नोज का मतलब होता है नाक और हिज यानी उसकी, तो उसकी नाक बह रही है। उसके बाद में है नेक्स्ट सेंटेंस प्रेस माई हेड जेंटली। प्रेस माई हेड जेंटली मतलब मेरा सर धीरे धीरे दबाओ। प्रेस का मतलब होता है दबाना और हेड
वेट का मतलब होता है सर और जेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे। इसके बाद का गाइज हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस चेयर अपीयर्स ड्यूरेबल। ये चेयर ड्यूरेबल लगती है, मतलब ये कुर्सी मजबूत लगती है, ये चेयर मजबूत लगती है। मजबूत की इंग्लिश है ड्यूरेबल, टिकाऊ या मजबूत को हम ड्यूरेबल बोलते हैं, और अपीयर यानी दिखना या लगना। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम शॉर्ट बाय 50 रुपीज़, मतलब मेरे पास 50 रुपये कम है। जब भी आप बोलेंगे मेरे पास 50 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कम है, तो आप बोलेंगे आई एम शॉर्ट बाय 50 रुपीज़, या आई एम शॉर्ट बाय 15 रुपीज़, या आई एम शॉर्ट बाय 5 रुपीज़। इस तरह से आप कह सकते हैं। शॉर्ट बाय का मतलब होता है कम होना। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस 25वां, माई कंसाइज डजेंट अलाउ। माई कंसाइज डजेंट अलाउ, कंसाइज का मतलब होता है ज़मीर, और अलाउ करना यानी इजाज़त देना। तो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस शूज़ पिंच, यानी ये जूता काटता है। काटने की इंग्लिश है पिंच, और शू का मतलब होता है जूता, और दिस यानी ये जूता काटता है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस शर्ट इज टॉर्न, ये शर्ट फटा हुआ है। दिस शर्ट इज टॉर्न, ये शर्ट फटा हुआ है। फटा हुआ मतलब टॉर्न, और शर्ट का मतलब तो आपको पता ही है, और दिस का मतलब होता है ये। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस शर्ट इज डर्टी, ये शर्ट गंदा है, या ये शर्ट मैली है। मैली की इंग्लिश है डर्टी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल गॉट वेट इन द रेन। गॉट का मतलब होता है होना, और वेट यानी गीला। तो मोबाइल गॉट वेट यानी मोबाइल गीला हो गया बारिश में, यानी बारिश में मोबाइल गीला हो गया। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू ट्रबल मी अ लॉट। यू ट्रबल मी अ लॉट, अक्सर हम इस तरह सेंटेंस कहते हैं कि तुम मुझे बहुत सताते हो, तो यू ट्रबल मी अ लॉट। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव टू गेट हेयर कट। यू हैव टू गेट हेयर कट, मतलब तुम्हें बाल काटने ही पड़ेंगे। जब हम काटने ही पड़ेंगे की इंग्लिश है हैव टू, जबकि कट का मतलब होता है काटना। तो यू हैव टू गेट हेयर कट, आपको बाल काटने ही पड़ेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस है ही विंक्ड एट मी, उसने मुझे आँख मारी। इस तरह का सेंटेंस कहा जाता है कि उसने मुझे आँख मारी, तो तब आप बोलेंगे ही विंक्ड एट मी, उसने मुझे आँख मारी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द टैप इज़ लेफ्ट ओपन। इस तरह भी हम सेंटेंस कहते हैं। टैप का मतलब होता है नल, और लेफ्ट यानी रह जाना, और ओपन यानी खुला, तो नल खुला रह गया। द टैप इज़ लेफ्ट ओपन, द टैप इज़ लेफ्ट ओपन यानी नल खुला रह गया। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लेट द डोर बी हाफ ओपन। लेट द डोर बी हाफ ओपन यानी दरवाज़ा आधा खुला रहने दो। हम इस तरह कहते हैं कि दरवाज़ा आधा खुला रहने दो, तो हम कहेंगे लेट द डोर बी हाफ ओपनड। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है थ्रेड द नीडल। थ्रेड द नीडल यानी सुई में धागा परो दो, यानी सुई में धागा डाल दो। तो थ्रेड का मतलब होता है धागा, और नीडल का मतलब होता है सुई। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस शी इज़ रोलिंग चपाती। शी इज़ रोलिंग चपाती। चपाती का मतलब तो आपको पता ही है रोटी, और रोलिंग का मतलब होता है बेलना, तो वो रोटी बेल रही है, इस तरह हम कह सकते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ नीडिंग डव। शी इज़ नीडिंग डव। डव का मतलब होता है आटा, और गूंदने की इंग्लिश है नीड, तो शी इज़ नीडिंग डव। नीड पढ़ेंगे हम यहाँ पर, के को साइलेंट कर देंगे, तो यानी शी इज़ नीडिंग डव मतलब वो आटा गूंद रही है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द टायर ऑफ द बाइक इज़ बर्स्ट। द टायर ऑफ द बाइक इज़ बर्स्ट यानी मोटरसाइकिल का टायर फट गया है। फटने की इंग्लिश है बस्ट, जबकि द टायर ऑफ द बाइक मतलब मोटरसाइकिल का टायर। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइक इज़ लेस एयर। द फ्रंट व्हील, फ्रंट का मतलब होता है अगला यानी सामने वाला, यानी मोटरसाइकिल के सामने वाले पहिए में हवा कम है, तो हवा कम की इंग्लिश है लेस एयर। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द रियर टायर ऑफ द बाइक इज़ पंक्चर। रियर का मतलब होता है पिछला, यानी पिछले टायर में, बाइक के पिछले टायर जो है वो पंक्चर है। तो गाइज़ अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।